नमस्कार, आपकी स्क्रीन पर क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। जी हाँ, आज की इस वीडियो के यही रहेंगे हमारे आज के मुख्य टॉपिक, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बिफोर गोइंग अहेड, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इट्स नेम इज अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश। आप सभी उस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जो भी नई नोटिफिकेशन, नई वीडियो है, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय-समय पर मिलेगी। तो देखिए क्या है आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए और हम के लिए, हमारे लिए खास क्या रहने वाला है। देखिएगा, लाइन्स एंड एंगल्स। जी हाँ, आज का हमारा जो छठा चैप्टर है दैट इज लाइन्स एंड एंगल्स। उसमें हम लाइन्स के बारे में पढ़ेंगे और एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये लाइन्स है क्या, ये एंगल्स क्या है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो प्लीज आप सभी से आग्रह है कि बने रहिएगा अंत तक। सबसे पहले हम बात करते हैं रे की। जी हाँ, किरण। किरण किसे कहते हैं? जैसे आप कहते हैं ना कि सुबह की किरण, सूर्य की किरण आ चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल वैसी ही हमारे पास भी किरण होती है। तो क्या होती है किरण? डेली लाइफ में भी हम किरण का कहाँ पर उपयोग करते हैं, कहाँ पर हम देख सकते हैं? आइए देखते हैं सबसे पहले। ray is a point of a line that has a fixed starting point but does not have an end point. जी हाँ, किरण एक किसी लकीर का, किसी रेखा का एक ऐसा भाग होता है जो शुरू तो किसी एक फिक्स पॉइंट से होती है, लेकिन समाप्त वो किसी पॉइंट पर नहीं होती। ठीक है, जैसे मान लो मैं बात करता हूँ कि हम यहाँ से लिखते हैं कि इस तरह से एक लाइन हमारी जाती है, वो शुरू तो होती है लेकिन एंड नहीं हो सकती है। किरण रेखा का ही एक भाग होता है जिसका एक निश्चित उद्गम बिंदु होता है, लेकिन कोई भी अंत बिंदु नहीं होता। इस तरह से उसका अंत बिंदु कोई नहीं होता। इस तरह से वो देखने में हमें नजर आती है। क्या होती है ये देखिए, इसका ये फिक्स पॉइंट है यहाँ पर, और ये रहा उसका एंडलेस पॉइंट जो कि निरंतर बढ़ता रहता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि किरण एक साइड से क्लोज होती है और एक साइड से ओपन एंडेड होती है, जो कि मूव कर सकती है। ये होती है हमारे पास किरण। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे साथ आज क्या इंपॉर्टेंट है। दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ लाइन। जी हाँ, इंट्रोडक्शन ऑफ लाइन में हम क्या देखेंगे, लाइन क्या होती है उसके बारे में हम चर्चा पर चर्चा करेंगे। लाइन, a segment line, sorry, a straight line is a one-dimensional figure that has no thickness and extends endlessly in both directions. क्या मतलब हुआ, हिंदी में भी समझ लेते हैं। रेखा एक ऐसी लकीर को हम कहते हैं दोस्तों, जो दोनों तरफ बढ़ती जाती है और जिसकी मोटाई नहीं होती, वह रेखा कहलाती है। तो देखने में कैसे होती होगी रेखा, आइए देखते हैं। ये अरे बाप रे, ये तो सांप है। सांप कोई रेखा थोड़ी नहीं है, लेकिन सांप भी एक रेखा की तरह है भाई। ठीक है, कैसे? लेकिन ये रही हमारी असली रेखा, जो दोनों तरफ को बढ़ती रहती है। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी। हम कह सकते हैं कि यदि हम बीच में एक पॉइंट फिक्स कर लेते हैं, तो फिक्स पॉइंट से इधर को जाने वाली ये जो रेखा है, ये एक किरण बन जाएगी और ये भी एक किरण बन जाएगी। लेकिन जो दोनों साइड बढ़ सकती है, वह कहलाती है रेखा, क्योंकि इसके दोनों और एंड पॉइंट नहीं है। तो इसे हम क्या कहेंगे, रेखा कहेंगे या फिर लाइन कहेंगे। अगला हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का, दैट इज लाइन सेगमेंट। जी हाँ, ये लाइन सेगमेंट क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट ऑन अ लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। किसी लाइन के ऊपर, किसी रेखा के ऊपर स्थित दो निश्चित बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखाखंड कहते हैं। जैसे मान लो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक शिमला से लेकर दिल्ली तक एक लाइन है। यदि सड़क है, हम उसको सीधी रेखा बना लें खींच कर, तो वो एक रेखा बन जाएगी। और उसके बीच में मान लो हमने सोलन से लेकर और दिल्ली तक, दो, दिल्ली या फिर चंडीगढ़ तक दो बिंदु फिक्स कर लिए, तो रेखा कहाँ से स्टार्ट हुई थी? शिमला से। लेकिन एंड कहाँ हुआ? ये सोलन पॉइंट है, ये चंडीगढ़ पॉइंट है। तो इस पॉइंट को हम कहेंगे रेखाखंड। आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये लाइन जब हमने लिखी है, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट फिक्स नहीं किया है, तो यह रेखा कहलाती है। लेकिन जैसे ही इसके दो फिक्स पॉइंट आ जाते हैं, ए और बी, ये जो हिस्सा होता है बीच का, जो 5 सेंटीमीटर का हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, या इसको हम कहेंगे रेखाखंड। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलो देखते हैं अगला हमारे पास क्या टॉपिक रहने वाला है। ओहो, दैट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइंस। लाइंस की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, क्या होते हैं लाइंस के गुण, कैसी लाइनें होती है और क्या होते हैं उनके रिलेशन, आइए ये भी हम जानते हैं। अरे बबुआ, क्या तुम भी समझोगे लाइनों के बारे में? जी हाँ, बिल्कुल समझेंगे भाई। ये भी एक स्टूडेंट है मैथमेटिक्स के और कीन ऑब्जर्वेशन रखते हैं पढ़ने में, तो चलो इन्हें भी हम बताएंगे कि व्हाट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइन।
सो फर्स्ट लाइन इज पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल लाइंस क्या होती है? अब आप समझोगे कि 6 चैप्टर में सर लाइंस क्यों पढ़ा रहे हैं। बेटा देखो, जब हम 6 चैप्टर को कंप्लीट पढ़ना चाहेंगे तो पूरी की पूरी लाइंस को समझना, एंगल्स को समझना बहुत आवश्यक है हमारे लिए, क्योंकि जब हम इनको एक बार समझ लेंगे तो क्वेश्चन करने में कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। सो हेयर पैरेलल लाइंस, समानांतर रेखाएं। दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तीसरा है हमारा परपेंडिकुलर लाइंस, लंब रेखाएं। और द फोर्थ मोस्ट इज कोलिनियर लाइंस, समपाती रेखाएं। आइए डिटेल में इनके ऊपर हल्की हल्की नजर मारते हैं और इन लाइंस को अलग अलग हम समझने का प्रयास करते हैं कि क्या होती है हमारी ये सभी लाइंस। सबसे पहले हम बात करेंगे पैरेलल लाइंस का। जी हाँ, समानांतर रेखाएं क्या होती है? समानांतर को यदि हम विभक्त करें तो इसका अर्थ होता है समान अंतर वाली रेखाएं, अर्थात बिल्कुल क्लियर है, जब दो रेखाओं के बीच का अंतर समान है, एक जैसा हो, उसे हम कहते हैं समानांतर रेखाएं। सो व्हेन टू और मोर लाइंस डू नॉट मीट और इंटरसेक्ट ईच अदर, ये अदर होगा यहाँ पर, ईच अदर टी नहीं होगा, एट एनी पॉइंट्स, सो दीज लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर। तो ये दोनों लाइनें कैसे कही जाएंगी? पैरेलल। जैसे जब दो या दो से अधिक रेखाएं बढ़ाए जाने पर आपस में कहीं पर भी ना मिले तो उन रेखाओं को समानांतर रेखाएं कहते हैं। और आपने बहुत सारे, जैसे बिजली के खंभों में लाइंस, बिजली की तारें होती है, कभी नहीं मिलती आपस में। ट्रेन की पटरी है, नहीं मिलती। नदी के दो किनारे हैं, नहीं मिलती। कैसी होती है समानांतर रेखाएं? ये देखिए, ये दोनों रेखाएं। और हाँ, सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपकी नोटबुक में जो कॉपी होती है वहां पर भी लाइंस कैसी होती है हमारे पास? समानांतर होती है, वो भी आपस में कभी नहीं मिलती। तो ऐसी लाइंस को, ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं हम? पैरेलल लाइंस या फिर समानांतर रेखाएं। आइए इसकी दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। और वो क्या थी? दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइन। जी हाँ, इंटरसेक्ट करना होता है एक दूसरे को काटना, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करना। प्रतिच्छेद भी एक हिंदी का शब्द है जो लाइन एक दूसरे को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कैसी होती है रेखाएं? कौन सी? इंटरसेक्टिंग लाइन और प्रतिच्छेदी रेखाएं। When any lines cut each other at any angle, they are called as intersecting lines. मान लो आपके पास एक सड़क इधर से आ रही है, दूसरी सड़क सड़क उधर से आ रही है, तो क्रॉस होकर निकल जाती है दोनों सड़कें, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग रोड्स हम उसको कहते हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा कि जब महाभारत काल में तीर मारा करते थे इधर उधर, तो वो भी इंटरसेक्ट करते थे, एक दूसरे को काट कर निकल जाते थे। तो जब कोई रेखाएं आपस में किसी भी कोण में काटती हैं तो उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। और कैसी होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं? ये देखिए, एक रेखा है हमारे पास दिस वन, और दूसरी रेखा है हमारे पास दिस वन। जब ये रेखाएं आपस में बढ़ाए जाने पर और बीच में इस पॉइंट पर ये एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये पॉइंट जो है इसको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट या प्रतिच्छेदी बिंदु। तो इन दोनों रेखाओं को हम क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। इसका एक और एग्जांपल, अरे वाह गुड़िया, इसके देखो, यदि हम इस रेखा को, इसकी बाजू को रेखा मान लेते हैं इधर से और इसको भी मान लेते हैं इधर से, तो दिस इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो ये भी हंस रही है, खुश हो रही है कि वाओ, इट्स ए इंटरसेक्टिंग लाइन। हमने बहुत सारी ऐसी डेली लाइफ में भी लाइंस देखी हैं जो कि इंटरसेक्ट करती है आपस में। तो आइए, अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या है? दैट इज परपेंडिकुलर लाइंस। जी हाँ, लंब रेखाएं। परपेंडिकुलर मतलब लंब रेखा। और लंब क्या होता है? जी हाँ, समकोण को लंब कहते हैं, 90 डिग्री को लंब कहते हैं। कौन सी रेखाएं हुई लंब रेखाएं? आप थोड़ा सा गैस कर सकते हो यहाँ पर, क्योंकि अभी इंटरसेक्टिंग लाइन हमने पढ़ी थी जो काटती है, लेकिन किसी भी एंगल में काटती है। बट वो रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को कितने कोण पर काटती है? लंब पे काटती है। व्हाट इज लंब? लंब होता है समकोण, और समकोण होता है 90 डिग्री। तो जब दो रेखाएं आपस में समकोण बनाते हुए एक दूसरे को काटती हैं, तो उन दोनों रेखाओं को या उन सभी रेखाओं को क्या कहते हैं हम? लंब रेखाएं कहा जाता है। ठीक है। When two or more lines crosses each other at an angle of 90 degree, they are called perpendicular lines to each other. कैसी होती है लाइन देखने में? आइए इनको भी हम दिखा। अरे वाह वाह वाह, ये डॉगे कहाँ से आ गया? ये भी बड़ी आंखें फाड़ फाड़ के देखना चाह रहा है कि परपेंडिकुलर लाइंस कैसी होती है। तो ये है हमारी परपेंडिकुलर लाइंस। इसमें एक लाइन एल है तो दूसरी लाइन एम है, जो कि ये जो पॉइंट है ये है प्रतिच्छेदी बिंदु, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और ये जो टॉरस यहाँ पे निशान लगाया गया है, दिस रिप्रेजेंट्स द 90 डिग्री। ये 90 डिग्री को भी
शो करता है। आपने कई बार देखा होगा, इसको हम यूज करते हैं और 90 डिग्री के केस में इस एंगल को यूज किया जाता है। यहाँ पर भी ये 90 डिग्री होगा, यहाँ पर भी 90 होगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा। दीज लाइंस आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन, समकोण रेखाएं। आपने देखा होगा कई बार ये चौराहा होता है, सड़कें इधर से, एक सड़क इधर आ रही है, एक इधर, और अगर यहाँ पे बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो तो इसको हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। बबुआ समझेगा? बिल्कुल समझ गए। देखिए अगला क्या है हमारे पास। हमने हमने कूड़ा भी यहाँ से फेंक दिया। नाउ द लास्ट लाइन, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लाइंस आर कोलिनियर लाइंस। ये कोलिनियर लाइंस क्या होती है? व्हाट इज कोलिनियर लाइंस, या संपाती क्या होता है? हमने संपाती वर्ड शायद पहले सुना या नहीं पढ़ा, या पढ़ा। संपाती क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर प्रतिस्थापित हो जाना। हाउ, किस तरह से? हम यहाँ से समझते हैं इसको डेफिनेशन के साथ। When two or more lines are seems to be appear on one another exactly, they are called collinear lines। यहाँ पर y भी आएगा आई थिंक। exactly they are called collinear lines। या हिंदी में अगर हम देखें, जब दो या अधिक रेखाएं एक दूसरे के ऊपर प्रतिस्थापित हो जाएं तो उन्हें संपाती रेखाएं कहते हैं। जहां तक मैं समझा, मैं आपको कहना चाहूंगा कि मान लो मैंने एक लाइन ये खींची, फिर मैंने उसके ऊपर एक दूसरी लाइन खींच दी बिल्कुल बराबर, एक लाइन और खींच दी बराबर। जैसे हम मश्क देते थे ना पहले, आपको याद होगा प्राइमरी कक्षा में हमें मश्क दी जाती थी, जैसे कच्ची पेंसिल से, और फिर हम उसके ऊपर स्याही से लिखते थे तो अब आप समझ गए होंगे कि ये जो और मश्क वाला हमने लिखा, ये था संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से फिट हो जाना, दैट इज संपाती। शायद आप समझ गए होंगे। नहीं समझेगा बबुआ? ये देखिए, ये एक रेखा है हमारे पास, जो रेखा यहाँ से लेके यहाँ तक चली, दूसरी रेखा यहाँ से लेके यहाँ तक गई, और आप देखोगे कि एक लाइन के ऊपर जब दूसरी लाइन भी सेम बिंदुओं वाली उसके ऊपर से क्रॉस होकर जाती है तो वो कहती है कोलिनियर लाइंस। यहाँ पर ठीक नहीं लिख पाया मैं। जैसे यहाँ पर ये देखिए, और इसके ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट दूसरी लाइन जा रही है, बिल्कुल एग्जैक्ट, तो उसको कहेंगे हम कोलिनियर लाइंस या फिर संपाती रेखाएं। जी हाँ, जैसे कि आपकी चपाती होती है ना, एक चपाती के ऊपर दूसरी चपाती पूरी तरह से उसको ढक लेती है, उसको हम कहेंगे चपाती। सो सेम संपाती। अगर कोई बिंदु एक दूसरे के ऊपर बैठ जाता है उसको बोलेंगे संपाती बिंदु। एक रेखा किसी दूसरी रेखा के ऊपर बैठ जाती है उसको बोलेंगे संपाती रेखा। और एक और क्या कह सकते हैं हम, बस एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट, संपाती। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि संपाती रेखाएं क्या होती है। तो आप बने रहे इस वीडियो में अंत तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले इस वीडियो में हमारे पास क्या क्या रहने वाला है, प्लीज डोंट गो एनीवेयर एज वी विल स्टडी अबाउट द वेरी इंटरेस्टिंग फीचर्स अबाउट द एंगल इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अगली वीडियो में हम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने क्वेश्चन तो एक भी नहीं करवाया, लेकिन बेटा दिस इज द प्रिपरेशन फॉर द क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन की प्रिपरेशन में आपको मैंने करवा ली, क्योंकि जब सारी लाइंस आपको समझ में एक बार आ जाएगी तो एग्जाम में, सॉरी क्वेश्चन में जब हम पढ़ेंगे तो एक एक डिटेल में लाइंस को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सो अगले वीडियो हम कोणों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त करेंगे, तो कहीं मत जाइएगा, मतलब स्टे कनेक्टेड विद अस। कहीं मत जाइएगा मतलब इस तरह से दौड़ना नहीं है। और कहाँ रुकना है? अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश के साथ आपने रुकना है, बिकॉज योर ओन मैथमेटिक लर्निंग यूट्यूब चैनल। और यहाँ पर आप सीखते हो मैथमेटिक्स बहुत ही मजेदार तरीके से। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विद द नेम इज अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश। थैंक यू वेरी मच।